जैसा कि आज से नवरात्र शुरू हो गई है, तो मेरी तरफ से आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दो तरह के व्रत की रेसिपी। एक तो मैंने मीठा बनाया है और दूसरा मैंने नमकीन बनाया है। और दोनों रेसिपी में मैं कुछ ऐसे टिप और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जिससे ये हेल्दी भी बनेगा और आपका बनाना आसान भी हो जाएगा। तो देर ना करते शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको नमकीन बनाना बताने जा रही हूँ। तो इसके लिए मैंने बड़े साइज़ के आलू, कच्चे आलू लिए हैं, उन्हें छील लिया है और एक बाउल में मैंने पानी थोड़ा सा ले लिया है और ऊपर से मैंने ग्रेटर रख के, मतलब मोटे वाले ग्रेटर की तरफ से हमें इसे ग्रेट कर लेना है। तो डायरेक्ट अगर हम पानी में ग्रेट करते हैं तो इससे आलू काले नहीं पड़ेंगे, क्योंकि आलू बहुत ही जल्दी काले पड़ जाते हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे आलूओं को ग्रेट कर लिया है। अब हमें इसका पूरा स्टार्च वॉश करके निकाल देना है। तो मैंने एक स्ट्रेनर लिया है और इसमें सारे आलू, ग्रेट किए हुए आलू को मैं डाल दूंगी और अच्छे से नल के नीचे मैं इसे धुल दूंगी, ताकि जितने भी स्टार्च है इसमें अच्छे से निकल जाएं। जब स्टार्च अच्छे से निकल जाते हैं ना, तो आलू बहुत ही खिले खिले से मतलब रहेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। तो इसलिए बहुत ही अच्छे से आप पानी से इसे धुल दीजिए। और मैं एक बाउल लूँगी और बाउल, मतलब उसके नीचे बाउल, स्ट्रेनर के नीचे बाउल रख दूँगी, ताकि जो भी पानी आलूओं में है वो अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद जब पानी निकल जाए तो आप एक किचन टॉवल लीजिए, उसमें आलूओं को ऐसे डाल दीजिए और हाथों से अच्छे से फैलाकर और इन्हें छोड़ दीजिए पंखे के नीचे, अच्छे से इसका पानी सूख जाए। तो ऐसा करने से ना हमारे जो इसके नमकीन हैं आलू के, बहुत ही खिले खिले से बनेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं और आसानी से तल भी जाएंगे। अब जब तक ये सूख रहे हैं तब तक हम दूसरा प्रोसेस कर लेते हैं। तो अब हमें तलना है बड़े वाले साबूदाने। तो जब बड़े वाले साबूदाने तलते हैं ना, तो अच्छे से ये कभी कभी फूटते नहीं हैं, पफ नहीं होते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको ट्रिक बताती हूँ कि एक आप बाउल ले लीजिए, इसमें साबूदाने को डाल दीजिए। बड़ा वाला साबूदाना मैंने लिया है और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दे रही हूँ। पानी को डाल के हम अच्छे से इसको थोड़ा मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करके 1 मिनट के लिए आप छोड़ दीजिए और उसके बाद इसको तलिए। तो ये अच्छे से पफ हो जाएंगे, अच्छे से फूटेंगे और अंदर तक मतलब ये पक जाएंगे, कच्चे नहीं रहेंगे। क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जैसे साबूदाना ऊपर से तो तल जाते हैं और अंदर कच्चे रह जाते हैं। तो इस तरह करने से ये मतलब आसानी से पफ हो जाएंगे, फूटेंगे बिल्कुल और कच्चे भी नहीं रहेंगे। तो ये ट्रिक अगर आप आजमाएंगे तो आपके साबूदाना बहुत ही अच्छे से फूट जाएंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने साबूदाने को, मतलब इसे मीडियम फ्लेम पे ही तलिएगा, तभी अच्छे से तल जाएंगे। तो बस थोड़ी ही देर में 2 मिनट कम से कम तो लगेगा ही आपको इसे तलने में। तो देखिए मेरे अच्छे से तल गए हैं। अब मैं इसे घी से अलग कर ले रही हूँ। तो आप व्रत वाले जो भी रिफाइंड या घी जो भी यूज करते हैं आप उसमें तलिएगा। अब मैं दूसरा ट्रिक करने जा रही हूँ कि जब अगर आप ये मखाना भुने तो डायरेक्ट इस तरह न भुने, इसे आप 2 टुकड़ों में काट लीजिए। और जब इस तरह काट लेंगे ना, तो अंदर कभी कभी कीड़े होते हैं, तो उससे कीड़े भी निकल जाएंगे और ये अच्छे से भुन भी जाएंगे। तो ये सारे ट्रिक अगर आप इस तरह आजमाएंगे ना, तो आपके नमकीन बहुत ही हेल्दी भी बनेंगे और जो भी मतलब कीड़े रहेंगे इसमें तो निकल भी जाएंगे। तो देखिए मैंने सारे मखाने काट लिए हैं। अब इसे मतलब तलना है, भुनना है। और ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, काजू बादाम है, इसे भी मैंने 2 टुकड़ों में काट लिया था। और एक मैंने गैस पे पैन रख दिया और इसमें मैंने मखाना डाल दिया। अब मैं इसे बिना घी या ऑयल के भूनूंगी, क्योंकि आप मखाना जब भी भूनते हैं ना, तो देखते होंगे कि इसमें जितना भी आप घी या ऑयल डालो सारा ये मखाना पी लेता है। तो ये बहुत ही हेल्दी नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैंने इसे बिल्कुल मतलब कोई भी घी या ऑयल नहीं डाला है। इसी तरह से मैं इसे भून लूँगी। तो बस इसे लो फ्लेम पे भुनना है। तो ये थोड़ी देर में ये भी मेरा मखाना अच्छे से भुन गया है बिना ऑयल या घी के। अब इसी पैन में मैं डाल दूँगी ड्राई फ्रूट्स अपने।
काजू और बादाम भी इसको भून लूँगी। तो इसको भूनने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा घी डालूँगी। ये देसी घी है, बहुत ही थोड़ा सा डाल देंगे। तो इसमें मैंने इसलिए घी डाला ना, जब इसकी हम नमकीन बनाएंगे तो इसमें जो भी हम मसाले वगैरह डालेंगे, नमक, तो इसमें थोड़ा सा अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें घी डाल दिया है। आप चाहें तो नहीं भी डालेंगे तो भून सकते हैं इस तरह भी। तो बस ये मेरा भुन गया है। अब मैं इसे निकाल दूंगी, इसे भी। तो ये सारे मेरे तल गए हैं। अब मैं मूंगफली भूनूंगी। तो मूंगफली को भी आप चाहे तो इसी तरह से रोस्ट कर लीजिए, या इसमें आप एक छोटा टीस्पून इसमें घी डाल देंगे तो भी ये अच्छे से भुन जाएगा और हमारे जो भी है मसाले इसमें बाइंडिंग होंगे। तो देखिए, मैं इसे हेल्दी बनाने के लिए मैंने बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा डाला था। अब मैंने देखिए आलू मेरे अच्छे से सूख गए हैं, तो मैंने एक बर्तन में निकाल लिया था। अब मैं आलू के लच्छे को भी तलूँगी। तो देखिए बिल्कुल अच्छे से ये फरफरे से हो गए हैं और तलने में भी आसानी होती है और बिल्कुल आपस में चिपकते नहीं हैं। तो पहले तो हम इसे हाई फ्लेम पे डालेंगे, फिर उसके बाद मीडियम कर देंगे और 2-3 मिनट में तो ये अच्छे से भुन जाएंगे, तल जाएंगे ये। तो ऐसे ऐसे बीच में स्टर करते रहिएगा। तो ये बस ये आलूओं के लच्छे मेरे तल गए हैं। अब इसी तरह से हम सारे जो आलू के लच्छे हैं तल लेंगे। तो मैंने सारी चीज़ें तल ली हैं। अब इसे हमें मिक्स करना है। तो एक बड़ा बाउल ले लीजिए और सारे मतलब जो हमने साबुदाने तले हैं, मूंगफली तले हैं, मखाने तले हुए हैं, सारी चीज़ें हम इसमें डाल देंगे। और ऊपर से मैं डाल दूंगी कुछ मसाले। तो मैंने इसके लिए भुना जीरा पाउडर लिया है, काली मिर्च लिया है। तो आप अपने मतलब जैसा आपको मसाला पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें डाल दीजिए, कम ज़्यादा जैसा। और इसमें मैंने स्वाद के अनुसार नमक डाल दिया, काली मिर्च का पाउडर भी डाला था और भुना जीरा पाउडर भी डाला था। आप चाहे तो आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मैं तो केवल यही चीज़ें डाल रही हूँ और मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। तो ये अब एयर टाइट डिब्बे में बंद करके एंजॉय करिए। तो अब हम बनाएंगे मीठी वाली रेसिपी। तो इसके लिए मैंने लौकी लिया है और लौकी इस तरह के पतले वाले, बिना बीज वाले अगर लौकी लेंगे तो ये बहुत ही बढ़िया बनेगा। तो मैंने लौकियों को छील के ग्रेट कर लिया था, बारीक वाले तरफ से मैंने इसे ग्रेट किया है। और मैंने एक कढ़ाई में घी डाल दिया है, देसी घी 2 टेबल स्पून में ये रेसिपी बन जाता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो मैंने इसमें कढ़ाई में डाल दिया ग्रेट किए हुए लौकी को। अब इसे हमें भुनना है। तो मीडियम फ्लेम पे इसे आप मतलब भून लीजिए। तो बीच बीच में हमें इसे स्टर करते रहना है ताकि एक तरफ से लगे नहीं। और एक तरफ मैंने दूध भी रख दिया था और ये मतलब 1 लीटर से कम ही दूध है। और इसमें मैं चीनी डाल दे रही हूँ, जितना आपको मीठा पसंद हो उस हिसाब से आप चीनी डाल दीजिए। और इसे मतलब लगातार चलाते हुए इसे हमें गाढ़ा करना है दूध। तो अगर हम जैसे दूध को गाढ़ा करने से पहले ही चीनी अगर डाल देते हैं तो ये कंडेंस मिल्क बन जाता है, तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए मेरा लौकी भी भुन रहा है एक तरफ और एक तरफ मेरा दूध भी गाढ़ा हो रहा है। तो अगर इस तरह से ये लौकी की रेसिपी बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो मैंने 2 कूटे हुए इलायची भी डाल दिया इसमें, तो इससे स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और ऑलमोस्ट मेरा दूध करीब गाढ़ा हो चुका है, तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। और एक तरफ मैंने लौकी भी भून रही थी तो लौकी भी अच्छे से भुन गया है। तो अब इसमें मैंने जो दूध गाढ़ा किया था उसको डाल दूंगी और मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। कढ़ाई की तरफ भी मेरा फ्लेम ऑफ है और बस ये दूध को मैंने इसमें डाल दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर देना है।
और ये बहुत ही बढ़िया इतना स्वादिष्ट लगता है कि आप जैसे हलवा इसका बनाते हैं ना, उसको आप खाना भूल जाएंगे अगर इस तरह से बनाएंगे। एकदम क्रीमी सा टेक्सचर आता है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। एक बार इस तरह बना के देखना और मुझे कमेंट करके बताना। तो थैंक यू।